हमारे आसपास हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो हर किसी को नीचा दिखाने और खुद को ऊंचा दिखाने में, अपना वर्चस्व दिखाने में ही धन्यता समझते हैं। हम लोगों को उन लोगों पर कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन हम लोग ये जान लें कि इस तरह की हरकतें, व्यवहार वही लोग करते हैं जो अंदर से डरे हुए होते हैं, कमज़ोर होते हैं। मेरी इन बातों को आप भी मानते होंगे, है ना? तो वाईटी की दुनिया की मेरी खूबसूरत सहेलियों, आपका माई हॉबी माई लाइफ की दुनिया में फिर से एक बार स्वागत है। कैसी हो आप सब? आ जाइए, फिर से मैं अपने कहानी के पिटारे में से एक कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। तो राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और फिर वही कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नहीं आती है तो अपने सुझाव ज़रूर लिखिएगा। हमारी कहानी की नायिका का नाम है नीति। नीति का मानना है कि जो अपनी कीमत पहचानता है उसे हर जगह खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। नीति एक काफ़ी पढ़ी लिखी और संभ्रांत परिवार से संबंध रखने वाली, खुद के पैरों पे खड़ी, आत्मविश्वास से भरी एक मध्यम वयीन युवती है। उसके परिवार वाले सब अपने अपने काम से अलग अलग जगह पर रहते हैं। नीति के आसपास रहने वाले लोग नीति के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। नीति को वो लोग एक साधारण कंपनी में काम करने वाली महिला के तौर पे ही जानते हैं, क्योंकि नीति कभी भी अपने बारे में खुलकर किसी को परिचय देने में विश्वास नहीं रखती, ना ही बढ़ाई करने में, ना ही ब्रांडेड कपड़े पहनने में, ना ही उल जलूल के दिखावे में वो भरोसा करती है। उसके पास अपनी एक पुरानी छोटी कार है जिसके साथ वो बहुत खुश रहती है। उसकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें पर्सनल जो पुरानी हैं, जिसे लोग देखकर कहते हैं कि अरे ये क्या यूज़ करती हो, लेकिन वो चीज़ें उसके लिए उसकी जान से बढ़कर हैं, क्योंकि उसे किसी अपनों ने गिफ्ट दिया हुआ है। ऐसी हमारी नीति, जो अंदर से बहुत भावुक है, ऊपर से उतनी ही शांत और उतनी ही दृढ़ निश्चय वाली है। नीति को उसके स्वभाव के कारण और उसकी लाइफस्टाइल के कारण आसपास के लोगों से कभी कुछ ऐसा सुनने मिल जाता था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। फिर वो सोचती कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी सोच, अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकती, तो वो इन लोगों को अनदेखा कर फिर अपने काम में लग जाती। ऐसे ही एक दिन उसके किसी परिचित ने उससे कह दिया कि आप शायद बहुत मेहनत करती हो लेकिन उतनी सफल नहीं हो पाई हो। हम देखिए, हम इतने सुख से रहते हैं, एक साथ पूरी फैमिली रहते हैं, आप अपना जीवन कितनी कठिनाई से जी रही हो। यह सुनकर नीति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस वो उसकी बातों को अपने दिमाग में लेकर चल दी, क्योंकि नीति लोगों की बातों को दिल में नहीं लेती थी।
वो उन्हें पढ़ती थी। लोगों के चेहरे को पढ़ना उसे आता था। लोगों की मानसिकता को वो समझने की कोशिश करती थी। कभी किसी पर अपना वर्चस्व दिखाना या खुद को साबित करना उसने कभी सीखा ही नहीं था। उसका ये मानना था कि वक्त सबका हिसाब करता है। ऐसे ही हमारी नीति अपना जीवन सादगीपूर्ण तरीके से जी रही थी। जो लोग उसे जानते थे करीब से 2-4, वो उसे बहुत मानते थे, क्योंकि नीति की हकीकत सिर्फ उन लोगों को ही पता थी। ऐसे में ही एक बार इनके शहर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें रोजगार से संबंधित और अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रोग्राम्स थे और कुछ सलाहकार आए थे, कुछ रणनीतिकार आए थे। ऐसी बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति और उस शहर की जानी मानी हस्तियां शामिल थी। उन लोगों को बुलाया गया था जिन लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है या धनराशि की सहायता की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को वहाँ आमंत्रित करा गया था और वहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में ऐसी बहुत सारी चर्चाएं थी कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत सफल हैं। इस तरह की बातें चर्चा हो रही थी। नीति जिस मोहल्ले में रहती थी, जिस कॉलोनी में रहती थी, वहाँ के ऐसे बहुत से लोग थे जो उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। उन लोगों को उत्सुकता थी उस मुख्य अतिथि को देखने की, उससे मिलने की और अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए किसी एक सहायता की। ऐसे में जब इन लोगों की नज़र स्टेज पर पड़ी, मुख्य अतिथि पर पड़ी, तो इन लोगों को एक बहुत हल्का सा धक्का लगा, क्योंकि स्टेज पर बैठी वो मुख्य अतिथि कोई और नहीं, हमारी सीधी सादी शांत सी दिखने वाली नीति थी। जिस व्यक्ति ने नीति के लिए कुछ गलत कहा था, इस भीड़ का वो भी एक हिस्सा था। नीति की नज़र इन लोगों पर गई और ये लोग नीति से नज़र नहीं मिला पाए। लेकिन नीति ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं किया जिनसे इनका अपमान हो। ना उसने घृणा दिखाई, ना परिचय दिखाया, और बहुत शांति और सम्मान के साथ उनसे बातें की। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास अच्छे से हो चुका था और वो ये जान चुके थे कि किसी भी व्यक्ति का आकलन उसके रहन सहन, उसके पहनावे से नहीं करना चाहिए। उसकी औकात को अपनी नज़रों से नहीं तौलना चाहिए। बिना किसी के बारे में पूरा ज्ञान हुए उसके बारे में किसी भी तरह की मान्यता नहीं बनानी चाहिए, ना ही किसी का अपमान करना चाहिए, क्योंकि हमेशा होता ये है, अधजल गगरी छलकत जाए। इस ज्ञान भरी सूक्ति का जो अर्थ नीति की कॉलोनी वाली को पता चला था, वो उनके जीवन भर के लिए गांठ बन चुका था। तो इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि
कभी भी किसी को भी कमज़ोर ना समझें। हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन वो अपनी शिक्षा सामर्थ्य का प्रदर्शन करने में विश्वास ना करता हो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिंप्लिसिटी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो अंदर से इतने भरे हुए होते हैं, इतना ज्ञान, इतनी धन संपदा उनके पास होती है कि उन्हें उसके प्रदर्शन की कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जो पेड़ जितना ज़्यादा फल देता है वो उतना ही झुका हुआ होता है। तो अगली बार आप जब भी किसी को ज़्यादा उछलते कूदते देखें तो समझ जाइए कि वो अंदर से खोखला है। इसी के साथ मैं ये कहानी यहाँ समाप्त करती हूँ। आप सबको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं इसमें क्या कहना चाहती हूँ, अगर आप समझ सके हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी अगली कहानी मैं कल फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड नाइट।